इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित की गई है। और इसके जो मार्क्स का फॉर्मूला है वो कौन सा रहने वाला है, जिससे कि आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप अभी अपने मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे आप कर सकते हो। और उसके बाद मैं चर्चा करूँगा आपके कट ऑफ के बारे में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कट ऑफ का अनुमान हम तभी लगा सकते हैं जब आप हमें सही सही बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और उस आधार पर, जिस आधार पर स्टूडेंट ने हमें रिव्यू दिए हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सही करने वालों का सेफ स्कोर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और बाकी कट ऑफ ऊपर जाएगी या कम रहेगी उसके भी मैं रीजन बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी कौन सी कैटेगरी है, टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से हो, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में साथ में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, फिर चाहे वो आपके ऑफिशियली आंसर की को लेकर हो या रिजल्ट को लेकर हो, फाइनल आंसर की को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं महिला पर्यवेक्षक एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वैल्यू पुट करके बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है। और उसके बाद स्टूडेंट का रिव्यू क्या रहा है वो बताऊंगा, और उस आधार पर आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है वो भी बताऊंगा। और कट ऑफ कम रहना या ज़्यादा रहने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब आपको पता है पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन आपका जो पांचों ऑप्शन को लेकर है उसमें नेगेटिव थी, यानी कि उसमें अगर आपने खाली छोड़ा तो आपके नंबर कटेंगे। वो क्या है रूल आगे भी बताऊंगा। उससे पहले ये फॉर्मूले की डिटेल बता देता हूँ। आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन होता है, के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला नीचे लिखा होता है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती तो इस फॉर्मूले के साथ प्लस में एक और फॉर्मूला ऐड होता, वो होता आपका डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ, और नेगेटिव जितनी भी होती वो अपॉन में होती। अगर एक तिहाई थी तो अपॉन में 3 होता, एक चौथाई होती तो अपॉन में 4 होता, लेकिन पेपर में आपके नेगेटिव नहीं है इसलिए ये फॉर्मूला ऐड नहीं किया गया, बस फॉर्मूला इतना ही रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि इस बार जो आपके पांचों ऑप्शन को लेकर है, जैसा कि आपको मालूम है पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे। अब अगर आपने 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड ने पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित करवाए थे और सातों एग्जाम में ऐसे उन्होंने किया था रिजल्ट रिजेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, और 15 से कम खाली छोड़ने पर आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। इसलिए ये जो अलग से फॉर्मूला दे रखा है ये ऐड इसलिए ही किया गया है। जैसे कि अगर आपने 9 क्वेश्चन खाली छोड़े हैं तो आपके यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में 9। अब नॉट अटेम्प्ट में वे क्वेश्चन काउंट करने हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, ना ए भरा है, ना बी भरा, ना सी भरा, ना डी भरा और ना ई। अब इस पेपर में तो नेगेटिव थी नहीं, इसलिए ई ऑप्शन तो किसी ने भरे ही नहीं होंगे, ए बी सी डी में से ही भरे होंगे, क्या पता कोई सही भी हो जाए। जैसे किसी पेपर में नेगेटिव होती है तब क्या स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तब वो ई ऑप्शन भर लीजिए, जिससे कि आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट नहीं होगा। ई ऑप्शन भरने से वो क्वेश्चन आपके नॉट अटैम्प्ट में काउंट नहीं होता है, अटैम्प्ट में ही काउंट होते हैं। नॉट अटैम्प्ट में वे क्वेश्चन काउंट होते हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा पाँचों में से। ये इंपॉर्टेंट जानकारी बहुत स्टूडेंट के डाउट था इसलिए मैंने दे दी है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर कितने क्वेश्चन आपके सेफ है। और अगर अभी तक आपने हमें कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि आपकी कौन सी कैटेगरी से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, तो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूले में लिखा हुआ है आर क्यू इंटू के एफ। सबसे पहले हम के एफ की वैल्यू निकालेंगे। के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर। की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपके कितने नंबर का था, 200 नंबर का था।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे 150 थे, तो 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन। अब देखो आप सेक्शन वाइज देखो या कंप्लीट पेपर का देखो, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है, तो हम कंप्लीट ही देख रहे हैं, सेक्शन वाइज नहीं देख रहे, इसलिए मैंने लिख लिया 150 अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। अब देखो फिलहाल के लिए मैंने 150 वैलिड रखा है, क्योंकि ये जब रिजल्ट जारी होगा तब हमें पता चलेगा कि यहाँ वैलिड क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रखने हैं, क्योंकि रिजल्ट जारी होने पर हमें पता चलता है कि पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। डिलीट होने के बाद जो पीछे बच जाते हैं वो वैलिड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो आपके वैलिड 150 है। अगर आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपके वैलिड 148 बचते हैं। तो अब इस की फैक्टर की वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे 150 से 150 कटेगा और यहाँ 0 से 0 कटेगा, 20/15 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33। तो की फैक्टर की वैल्यू हमारी आई है 1.33। अब ये वैल्यू मैं कहाँ पर पुट करूँगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा की फैक्टर में। तो सबसे पहले लिखा हुआ आर क्यू। अब मैंने मान लिया कि एक वैल्यू पुट करने के लिए मैंने मान लिया कि 150 में से 120 क्वेश्चन मेरे सही है, तो मैंने लिख लिया आर क्यू राइट क्वेश्चन 120 इंटू के एफ की फैक्टर की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, तो मैं लिखूंगा 1.33 माइनस क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला दे रखा है पांचों ऑप्शन को लेकर, उसका फॉर्मूला टोटल मार्क्स, यानी कि पेपर आपका कितने नंबर का था 200 नंबर का, इनटू नंबर ऑफ ए नॉट अटेम्प्ट ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। मैंने एक बार के लिए मान लिया ऐसे 9 क्वेश्चन है, अगर 15 से ज़्यादा मैं कर लेता हूँ तो मेरा रिजल्ट रिजेक्ट है, 15 से कम अगर खाली छोड़ रहा हूँ तो 1/3 के हिसाब से नंबर कटेंगे, तो मैंने मान लिया 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। पेपर में टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, तो मैंने लिख लिया 150 और इनटू मैंने कर लिया 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 159.6 और इस पार्ट की जो वैल्यू है ये कट कट के हो जाएगा आपके 3 बार कटेगा, इसके बाद ये 0 कटेगा, 50 में कटेगा, ये भी 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 3 से 3 कटेगा, वैल्यू आएगी 4। 159.6 माइनस 4 पीछे रहा 155.6, तो ये मेरा होंगे मार्क्स 155.6। इस तरह से मुझे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अब अगर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने नॉट अटैम्प्ट में अगर 0 रखा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने सभी अटैम्प्ट किए तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और उसके बाद आपका सिर्फ आर क्यू इंटू के एफ ही काउंट होगा, यानी कि राइट क्वेश्चन कितने किए और उसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब आप सभी ऑप्शन फिल कर लोगे तब नॉट अटैम्प्ट में जब आप 0 लिखोगे फिर किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, डिवाइड में फिर वो पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसलिए उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, की फैक्टर 1.33 होगी, उसको राइट क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना। अब की फैक्टर की वैल्यू है 1.33 से कब चेंज होगी, जब आपके क्वेश्चन डिलीट होंगे। पेपर में जब रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, तब आपको पेपर में शो होंगे कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो की फैक्टर की वैल्यू भी 1.33 से चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वैलिड क्वेश्चन की फैक्टर में लिखना होता है, वहाँ पर आपको वही लिखने जो कि क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए। अगर 5 डिलीट हो गए तो वैलिड क्वेश्चन में आपको 145 लिखने हैं। अब मैं बात करूँगा स्टूडेंट के रिव्यू क्या है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था स्टूडेंट से आपके कितने क्वेश्चन सही, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम तो पेपर दिया नहीं, तो हम आपको ऐसे ही नहीं बता सकते हैं। जब तक स्टूडेंट हमें सही रिव्यू नहीं बताएंगे तब तक हम आपको कट ऑफ के बारे में एनालिसिस नहीं बता पाएंगे। तो जब हमने रिव्यू पूछा था तो आप देख सकते हैं हमारे लास्ट वीडियो कमेंट सेक्शन में भी बहुत स्टूडेंट ने वहाँ रिव्यू किया है, और आप भी अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी कौन सी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से बहुत स्टूडेंट के रिव्यू आए थे कि 150 में से कोई बोल रहे 112 सही है, कोई बोल रहे 120 सही है, कोई बोल रहे 110 सही है। बहुत स्टूडेंट 112, 115, 110, 120 ही बता रहे हैं कि इतने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होगी उसमें आपके देखो टोटल 209 पद है इस भर्ती परीक्षा के लिए, और 2 गुना में शामिल किया जाएगा। और पेपर में आपके जो अवेलेबल स्टूडेंट थे, यानी कि पेपर के लिए योग्य स्टूडेंट थे 4447 के करीब, और इनमें से पेपर सिर्फ दिया था 2564 स्टूडेंट ने। तो पर सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखा जाए तो 6 महिला अभ्यर्थी रहेगी, यानी कि एक सीट के लिए 6 महिला अभ्यर्थियों फाइट होगी, तो यानी कि हर छठी महिला को इनको सेलेक्ट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और बात करें 5वें ऑप्शन को लेकर कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, आप देखना 2564 में 100 के करीब ऐसे भी महिला अभ्यर्थी मिलेंगी जिन्होंने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े, उनकी वजह से उनका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है। ऐसा हर रिजल्ट में देखने को मिलता है। आपने अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए थे,
सातों एग्जाम के रिजल्ट में देख लीजिए, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें किसी स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट नहीं हुआ। मिनिमम 400 स्टूडेंट हर रिजल्ट में होते हैं और मैक्सिमम 1900 के करीब भी गए हैं स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर आपके और भी संख्या कम हो सकती है। उपस्थिति 2564 की रही है, इनमें से 100-200 ऐसे भी रहेंगे जिनका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा पांचों ऑप्शन को लेकर। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरी सीईटी की टॉप गर्ल्स थी 15 गुना में जो शामिल थी, सीईटी की कट ऑफ 184 के पास गई थी महिला अभ्यर्थियों की। तो इससे क्या जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है। जनरल की बात करें तो 117 से 120 क्वेश्चन अगर आपके राइट हुए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, 117 से 120 तक रहेगी, क्योंकि इन्हें हर छठी महिला को सेलेक्ट करना होगा। तो 117 से 120 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी का मैंने अभी जैसे रिव्यू बताया स्टूडेंट का है, उस आधार पर 112 से लेकर 115 की रेंज में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका भी नाम आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपके मेल कैंडिडेट नहीं है, ओनली फीमेल कैंडिडेट के ही लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। मेल कैंडिडेट की सितंबर में होगी, वो महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता वाली भर्ती है, उसमें आपके मेल कैंडिडेट भी होंगे, इसमें सिर्फ आपके फीमेल थे। एससी कैटेगरी की जब मैंने बात की, एसटी कैटेगरी की बात की है कट ऑफ के बारे में, तो एसटी कैटेगरी में बहुत स्टूडेंट के रिव्यू आए थे कि 100 क्वेश्चन राइट है, 103 क्वेश्चन राइट है, किसी के कमेंट में 106 क्वेश्चन राइट है, कोई बोल रहा है 120 क्वेश्चन राइट है। तो इस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, एसटी जो कैटेगरी है उसमें अगर आपके 100 से लेकर 105 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जनरल कैटेगरी की मैंने बता दी 117 से 120, ओबीसी की 112 से 115, एससी की मैंने बता दी 100 से 105, एसटी की 100 से 105 ने 105 से, एसटी की यहाँ 100 से 105, एससी कैटेगरी की बात करें तो 105 से 107 के बीच में आपका सेफ स्कोर है। 105 से 107 ये एससी का है और एसटी का है 100 से 105 का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पूछा गया तभी भी स्टूडेंट का रिव्यू यही आया 115, 118, 120, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है ओबीसी के करीब ही रहती है हर बार। 110 से लेकर 112 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में भी 107 से लेकर 110 तक क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में है। बाकी कट ऑफ इतनी इसलिए रहेगी क्योंकि इन्हें हर छठी महिला सेलेक्ट करनी है, हर छठी महिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करना है, क्योंकि उपस्थिति है वो कम ही रही थी। 4447 में से सिर्फ 2564 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था और उसमें भी आप देखना 100-200 ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट रिजेक्ट होगा और पीछे इतने ही बचते हैं, क्योंकि पांचों ऑप्शन को लेकर इस बार रिजल्ट रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट के पहले चरण में 7 एग्जाम हुए थे उनमें भी हुए थे और इसमें भी होंगे। दूसरी बात है कि फीमेल कैंडिडेट ही परीक्षा में भाग ले रहे, अगर मेल होते तो कट ऑफ और भी हाई जाती, लेकिन इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपके हर बार आप देख सकते हैं हर भर्ती परीक्षा में जनरल मेल से कम ही रहती है। तो चलिए, आप कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महिला प्रेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कैटेगरी भी साथ में लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।